नमस्कार। एक श्रोता ने ये सवाल पूछा कि उनके मरीज का क्रेटिनिन 13 से ज़्यादा है और यूरिया 190 के आसपास है और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी के घर में एक पॉइज़नस स्नेक आ जाए और वो डसा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, निश्चिंत होकर के तो बैठ नहीं सकते, स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन एक दो चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। भगवान ने किडनी में काफ़ी रिजर्व पावर दे रखा है, तो हर इंसान को तकरीबन 20 लाख किडनी फिल्टर्स मिले हैं जो 2 किडनियों में समाहित हैं। तो बहुत बार अगर किडनी 90% भी चली जाए, फिर भी ये संभव है कि जीवन की गाड़ी चलती रहे। बहुत बार बीमारी इतना धीरे धीरे डेवलप करती है कि उस जहर का आदत मरीज को पड़ जाता है और बीमारी की आदत लग जाना अच्छी बात नहीं है। तो अगर रिपोर्ट खराब है तो सबसे पहले आप रिपोर्ट को रीचेक करके तसल्ली कर लें कि लैब एरर तो नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि क्रिएटिनिन बढ़ने के कुछ रिवर्सिबल कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर मूत्र मार्ग में कोई रुकावट हो गया प्रोस्टेट के कारण, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कारण, और उस रुकावट को दूर कर दें तो क्रिएटिनिन वापस आ जाएगा। बहुत बार क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण एक्सेसिव एक्सरसाइज होता है और मसल इंजरी होता है, ये भी रिवर्सिबल कॉज है। बहुत बार क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण इन्फेक्शन होता है, अगर इन्फेक्शन को ठीक कर दें तो वो क्रिएटिनिन वापस आ जाएगी। बहुत बार क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण कोई दवा का रिएक्शन होता है, तो उसका भी उचित इलाज किया जा सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यह क्रिएटिनिन बढ़ा क्यों। दूसरी तरफ एक ये स्टडी हुआ कि हम अगर डायलिसिस थोड़ा लेट करते हैं और थोड़ा पहले करते हैं तो क्या कोई अंतर पड़ता है, और इस स्टडी में देखा गया कि समय से पहले डायलिसिस करने का कोई लाभ नहीं है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन ही किडनी के फंक्शन नहीं है। किडनी का काम कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, बीपी, पीटीएच, तेजाब, इन चीज़ों को भी नियंत्रित करना है। तो अगर केएफटी आपने करवाया है तो तमाम रिपोर्ट्स को देखें। कैल्शियम को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, फास्फोरस को दवा से ठीक किया जा सकता है, पोटाशियम को दवा से ठीक किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को दवा से ठीक किया जा सकता है, खून में अगर तेजाब बढ़ गया तो उसकी दवाइयाँ आती हैं, और कोई रिवर्सिबल फैक्टर है क्रिएटिनिन बढ़ने का तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर किडनी परमानेंटली फेल हो गई हो तो हम लोग डायलिसिस शुरू करने के पहले ये देखते हैं कि वह क्रिएटिनिन, वह यूरिया, वो किडनी की कमजोरी मरीज बर्दाश्त कर पा रहा है कि नहीं। अगर वो जहर बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो हम लोगों ने 5-6 क्रिएटिनिन पे भी डायलिसिस शुरू किया है, और ऐसा भी हुआ है कि एक हट्टा कट्टा मर्द किसी रिवर्सिबल फैक्टर के कारण अगर क्रिएटिनिन 8 तक भी गया हो तो डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे इस मरीज को बहुत ही गंभीरतापूर्वक नेफ्रोलॉजिस्ट के द्वारा देखने की आवश्यकता है। अगर किसी कारण से किडनी परमानेंटली फेल है तो किडनी के अंत तक फेल होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर किडनी 10% के नीचे है तो डायलिसिस रिकमेंडेड है। हाँ, अगर 5-6% पे भी डायलिसिस शुरू करते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यह क्रिएटिनिन मेरा स्थिर है कि समय के साथ बढ़ रहा है। अगर बढ़ने का क्रम है तो बहुत देर करने का कुछ लाभ तो है नहीं। एक उदाहरण दूंगा, बारिश में छाता कब निकालते हैं? भीगने के पहले। तो अगर हम भीगने के पहले छाता निकालेंगे तो फायदा है, अगर भीगने के बाद छाता निकालेंगे तो सूखने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो अगर ये बढ़ा हुआ यूरिया क्रिएटिनिन शरीर में हानि कर लिया, अगर जहर ज़्यादा बढ़ जाए तो पहले तो भूख नहीं लगती, लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, कमजोरी आती है, लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी बढ़ गई तो सांस फूलने लगता है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फेफड़े में या हार्ट के चारों तरफ इफ्यूजन आ जाता है, पानी आ जाता है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी किडनी फेलियर का असर दिमाग पे पड़ता है, गफलत आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर डिजीज़ ऐसा है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो कुछ मार्जिन आपको है, लेकिन
इसको प्रॉपरली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें कि वो इंडिविजुअलाइज करके जो भी आपके लिए उचित ट्रीटमेंट हो वो करे। और अगर ऐसे केस में डायलिसिस करना भी पड़ा तो उससे बहुत ज़्यादा दूरी बनाने का प्रयास ना करें। ऐसे मरीजों के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जीवनदायिनी होता है। इन दोनों विधाओं को रिस्पेक्ट करना चाहिए। धन्यवाद।